नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्जुक आजमी और आप हमेशा की तरह से जी हैं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। और बात तो खैर हम करेंगे आज, जाहिर है कि न्यूज़ भी बताएंगे आपको और डिफरेंट न्यूज़ के साथ साथ ये भी बताते चलें सबसे पहले कि मौसम चेंज होता चला जा रहा है। और यहाँ पर इस्लामाबाद जहाँ मैं मौजूद हूँ, मौसम काफ़ी गर्म हो गया है। घर के बाहर निकले तो अच्छी खासी गर्मी होती है और यकीनन जो लोग भारत में हैं उन्हें भी कई जगह पर इसी तरह का जो मौसम है वो देखने को मिल रहा होगा। तो मैं तमाम लोगों से कहूंगी, चाहे वो आप किसी भी कंट्री में रहते हैं और अगर मौसम गर्म हो गया है तो अपना बहुत ज्यादा जो है ख्याल रखें, पानी पीते रहें, बहुत ज्यादा जो धूप में ना घूमे। इसलिए कि मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे तो जी फौरन ही सन स्ट्रोक हो जाता है, तो मैं तो बहुत अवॉइड करती हूँ कि मैं तेज धूप में बाहर ना जाऊं। इसलिए कि मैं एक ही टाइम जाना मेरा काफी होता है और मुझे फौरन ही हीट स्ट्रोक हो जाता है। तो इसलिए जो लोग इस तरह की किसी उसमें ऐसी जगह पर है जहाँ पे बहुत गर्मी अब होने लगी है और बढ़ती जाएगी, तो अपना ख्याल रखें और साथ साथ जैसे मैंने कहा पानी पीते रहें और अपना बहुत ख्याल रखें। लेकिन खैर हम बढ़ते हैं आगे न्यूज की तरफ और सबसे पहले हम बात करेंगे जी हाँ भारत की। और अगर भारत की बात करें तो भारत और यूएई की बात की जाएगी। जी हाँ, भारत और यूएई जो है जी वो डेवलप कर रहे हैं एनर्जी हब। कहाँ? श्रीलंका में। जी हाँ, ये एनर्जी हब जो है श्रीलंका के लिए जो है कहा जा रहा है कि दोनों कंट्रीज मिलकर, यूएई और भारत मिलकर कर रहे हैं और इसमें तकरीबन 3.2 बिलियन की ऑयल रिफाइनरी जो है वो लगाई जाएगी। लेकिन उसके साथ साथ जी एक चीज और भी है और वो यहाँ पर ये बात की जा रही है कि जिस तरह से ये दोनों कंट्रीज मिलकर काम कर रही हैं श्रीलंका में, यानी कि यूएई और भारत, तो यकीनन इस वक्त चाइना को टफ टाइम देने के इंतजार में है या चाइना को टफ टाइम देना चाह रहे हैं। चाइना यकीनन इस वक्त इस बात से बौखलाया हुआ होगा कि भारत और यूएई जो है वो मिलकर काम कर रहे हैं एनर्जी हब के ऊपर। और श्रीलंका में तो डेफिनेटली चाइना के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। और जिस तरीके से भारत आगे बढ़े, लाख कहिए कि दोस्ती यारी है, ट्रेड होती है और बातचीत होने लगी है, लेकिन फिर भी अगर कोई माने या ना माने, लेकिन बहरहाल दोनों कंट्रीज एक दूसरे को ज्यादा पसंद नहीं करती हैं और एक दूसरे को कंपटीशन देने में आगे रहती हैं। खैर ये बात तो अच्छी है अगर हम किसी अच्छे काम के लिए एक दूसरे को कंपटीशन। पाकिस्तान को भी यहाँ से बहुत सी सीख जो है वो लेनी चाहिए कि किस तरह से एनर्जी सेक्टर में काम किया जा रहा है भारत में भी, और यूएई भी कर रही है और साथ श्रीलंका और कई दूसरी कंट्रीज जो है वो एनर्जी सेक्टर पे काम कर रही है, आगे की तरफ जा रही है। चाहे वो चाइना हो या कोई भी, पाकिस्तान भी इनसे बहुत कुछ सीख सकता है। जैसे कि कहा जाता है कि आप ऐसे लोगों के साथ अगर रहेंगे जो कामयाब हैं या जिन्होंने किसी ना किसी तरीके से गिर पड़ के अपना, जैसे कहते हैं कि कुछ सीख कर आगे बढ़े हों और उन्होंने कोई सक्सेस हासिल की हो, अगर आप उनके साथ उठे बैठेंगे, बात करेंगे, तो वो आपको अपनी जो जर्नी सुनाएंगे वो उससे आप बहुत कुछ सीख सकेंगे, आप आगे बढ़ सकेंगे, आप उन चीजों को अवॉइड कर सकेंगे जिनसे आपको नाकामी देखनी पड़ सकती है। चाहे आपकी कोई भी फील्ड हो, चाहे आप जर्नलिज्म में काम करते हो, चाहे आप किसी कह लीजिए गवर्नमेंट के साथ काम करते हो, या चाहे आप अपना प्राइवेटली किसी भी किस्म का आपका काम हो, उसमें आप जो लोग उसी फील्ड में होते हैं उनको देखकर बहुत कुछ सीखा जा सकता है। जाहिर है जो लोग बार बार नाकामी का मुंह देखते हैं और गिरते चले जा रहे हैं या हारते चले जा रहे हैं, उनको देखकर आप ये सीख सकते हैं कि हमने क्या क्या नहीं करना है और ऐसा करने से हमें हार या कह लीजिए कि नाकामी फेस करनी पड़ सकती है। और जो लोग आगे की तरफ बढ़े हैं, जिन्होंने कामयाबी हासिल की है, उनसे आप ये सीख सकते हैं कि कौन से वो हुनर हैं या कौन से वो गुण हैं जिससे कि वो आगे बढ़े हैं, और इसी को देखकर आप भी आगे बढ़ सकते हैं, चाहे आप किसी भी फील्ड के हो। तो पाकिस्तान को भी मैं यही कहूंगी कि पाकिस्तान को बहुत कुछ सीखने की जरूरत है और कोई बुरी बात नहीं है कि आप किसी से सीखें, चाहे आप उसको अपना दुश्मन ही क्यों ना मानते हो, लेकिन आपको उनसे सीखना चाहिए। एनर्जी सेक्टर में पाकिस्तान को भी काम करने की बहुत जरूरत है, एजुकेशन सेक्टर में बहुत कुछ सही करने की जरूरत है। कई टेक्स्ट बुक्स जो हैं उनमें बहुत से चेंजेस जो हैं वो पंजाब गवर्नमेंट ने कहा भी था, लेकिन अगर हम पंजाब गवर्नमेंट की बात करें तो ऐसा कुछ होता हुआ बहरहाल हमें दिखाई नहीं दिया है। खैर बात हम करेंगे एक बार फिर अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान के साथ आपको मालूम ही है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की टेंशन जो है वो बहुत अरसे से बनी हुई है। हालांकि जिस वक्त गवर्नमेंट बनाई गई थी अफगानिस्तान की, तालिबान की, तो उस वक्त सबसे ज्यादा पाकिस्तान ही जो है वहीं पे जश्न मनाया जा रहा था और कहा यह भी जा रहा था कि अब तो तालिबान हमें कश्मीर भी लेकर दे देंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और उसके बजाय हुआ ये कि जी टीटीपी के अटैक्स जो हैं वो पाकिस्तान में बढ़ते चले गए, बहुत लोगों की जानें जा रही हैं दोनों तरफ से, फोर्सेस की भी और साथ साथ टीटीपी वालों की भी। लेकिन तहरीक तालिबान पाकिस्तान
जिसे कि आप जानते हैं फितना उल खारिज नाम दिया, लेकिन बहरहाल जो असल नाम उनका है वो लोग वही याद करते हैं। तो जी अब गवर्नमेंट की तरफ से और कह लीजिए कि जो यानी कि केपीके की गवर्नमेंट है उनकी तरफ से भी तालिबान की गवर्नमेंट को एक बार फिर कहा गया है कि वो अपनी जमीन जो है पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दें। अब ये बात तो पाकिस्तान ने खैर कह दी है टीटीपी के लिए तालिबान को कि जी आप लोग जो हैं वो अपनी जमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दें। लेकिन यहाँ पर अगर तालिबान ने पलट कर पाकिस्तान से ये पूछा कि चले हम तो अपनी जमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, लेकिन आपने जो 20-22 साल अपनी जमीन अफगानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने दी, आप डॉलर पकड़ते रहे और आपकी जमीन से हमारे यहाँ जो है ड्रोन अटैक्स होते रहे। 20 साल जो जंग लड़ी अमेरिका ने अफगानिस्तान के साथ, वो पाकिस्तान की जमीन से लड़ी। जाहिर है कि अमेरिका बहुत दूर है, वहां से तो लड़ा जा नहीं सकता था, लेकिन पाकिस्तान के अलावा कोई दूसरी कंट्री इस बात के लिए भी तैयार नहीं थी कि वो अपनी जमीन दे देती है और उससे वहां से जो है वो अटैक्स किए जा सकते हैं अफगानिस्तान के ऊपर। वरना कई कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर के आप सोचें कि उनसे हो सकता है कि अमेरिका ने सोचा हो, लेकिन जाहिर है सबसे कमजोर और सबसे ज्यादा ऐसे लोग पाकिस्तान में ही दिखे जो पैसे के लिए कुछ भी कर लेते हैं। तो फिर इसी वजह से जो है पाकिस्तान से उन्होंने कांटेक्ट किया, पाकिस्तान ने अपनी जमीन दी और उसके बाद हम कहते हैं कि जी हमने तो जी दहशतगर्दी की जंग लड़ी है। पता नहीं दहशतगर्दी की जंग किसको कहते हैं, बहरहाल जो हमारे लोग बताते हैं दहशतगर्दी की जंग उसको नहीं कहते। दहशतगर्दी की जंग नहीं लड़ी आपने, आपने पैसे पकड़े या डॉलर पकड़े और सालों साल पकड़े और उसके बाद आपने जो है वहां पर जो है अटैक करवाए। अब हाल ये है कि पाकिस्तान जो है वो बार बार अब अफगानिस्तान के जो लोग यहाँ पर अफगान रेफ्यूजीज रखे गए थे इसके लिए भी अमेरिका में पैसा देता था, जो 3 साल पहले वो पैसा बंद हो गया है। अब पाकिस्तान जो है वो अपनी जान छुड़ाना चाह रहा है अफगान रेफ्यूजीज से और कहा गया है कि जी वो तमाम के तमाम जो है वो छोड़ के चले जाएं और अपने अफगानिस्तान वापस चले जाएं, जहां जाना है वहां जाएं, पाकिस्तान ना रहे। तो कई लोगों को जी कई बार ये भी कहा गया कि केपीके गवर्नमेंट की तरफ से जी हम किसी को भी बाय फोर्स बाहर नहीं निकालेंगे, लेकिन हालात ऐसे कि देखकर ऐसा ही लग रहा है कि बाय फोर्स ही उन लोगों को किसी एक जगह पे या तो जमा कर दिया गया है या फिर एक जगह पर उनको कहीं ठहरा दिया गया है या उनको वापस अफगानिस्तान जबरदस्ती ही भेजा जा रहा है। उसकी एक बहुत आम सी बात है, लेकिन मुझे आज फील हुआ कि जब मैं आज बाहर गई और मैंने जैसे कल कहा भी था अपने शो में भी मैंने बात की थी और मैंने कहा था कि क्योंकि नवरात्रि का फेस्टिवल चल रहा था और लास्ट डे के बाद मुझे जैसे मेरे दोस्तों ने भी बताया कि 9 बच्चियां होती हैं और उनको खाना खिलाया जाता है और उनको पैसे दिए जाते हैं। तो मैंने कहा था कि ठीक है मैं 9 बच्चियों को खाना भी खिलाऊंगी, बल्कि बच्चे भी आ गए तो उनको भी खिला दूंगी, इसलिए कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं बच्चियों को दूं और बच्चों से कहूँ नहीं जी आपको नहीं मिलेगा। और हमारे घर के सामने जो मार्केट है वहां पर अक्सर जब मैं जाया करती थी तो बहुत वहां पे अफगानी बच्चे और कई तरह के बच्चे जो है वहां पे घूमा फिरा करते थे और कई ऐसे होते थे जो पेपर वगैरह उठा रहे होते थे। आज मैं उसी उम्मीद के साथ मार्केट गई और शाम में गई 6 बजे 7 बजे, जिस वक्त के रश होना शुरू हो जाता है संडे के बावजूद मैं वहां पहुंची और मैंने सोचा कि वो बच्चे मुझे मिल जाएंगे तो उन बच्चों को मैं खाना भी खिला दूंगी और पैसे भी दे दूंगी। आप यकीन करें मुझे वहां कोई बच्चा दिखाई नहीं दिया। बहुत मुझे हैरत हुई, मैंने यहाँ वहां कई जगह पर आगे तक जाकर मार्केट में चेक किया लेकिन मुझे वो बच्चे दिखाई नहीं दिए। मैंने वहां पर जो एक स्टॉल लगा होता है बर्गर का और दूसरी चीजों का जहां पर हम बच्चों को खाना खिलाते हैं या दिया जाता है, मैंने उन लोगों से पूछा कि बच्चे दिखाई नहीं दे रहे कहाँ हैं, इसलिए कि शाम तक तो उन बच्चों को निकल आना चाहिए, वैसे भी वो आ जाते हैं पूरा दिन ही होते, वैसे तो उनके लिए कोई संडे मंडे कुछ नहीं होता क्योंकि जाहिर है वो कूड़ा चुनने वाले बच्चे होते हैं, भीख मांगने वाले या गाड़ियां साफ करने वाले बच्चे होते हैं और ये इसी किस्म का काम करते हैं ये बच्चे और ज्यादातर अफगान सिटीजन हैं। तो ये कहाँ गए, आज आए नहीं है, क्या बात हुई है? तो वहां पर जो लोग मौजूद थे जिनके साथ मैं अक्सर इन बच्चों को खाना वाना खिलाया करती हूँ कभी कभार, तो उन्होंने मुझे कहा कि ये जी अफगान बच्चे थे और इनको वापस भेज दिया गया। अब अचानक से वापस भेज दिया गया है जबकि कहा यह जा रहा है कि जी किसी को जबरदस्ती भेजा नहीं जाएगा। अब या तो वो लोग छुप गए और वो बाहर निकल ही नहीं रहे डर के मारे कि अगर वो बाहर निकले तो उनको अफगान सिटीजन देखकर पाकिस्तान की
जो फोर्सेज हैं या पाकिस्तान की पुलिस है या जो भी गवर्नमेंट के लोग हैं, वो उन्हें पकड़कर वापस भेजेंगे। इस वजह से या तो वो डर के मारे आज आए ही नहीं, या फिर ये कि उनको वाकई में भेज दिया गया है वापस अफगानिस्तान, या अफगानिस्तान जाने के लिए किसी एक जगह पर उनको ठहरा दिया गया है ताकि आगे उनको फिर भेज दिया जाए। तो ये सारा सारा कुछ यहाँ पर हो रहा है। और उसके बाद ये कहते हैं कि अफगान गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान के लिए अपनी जमीन इस्तेमाल ना होने दे, अफगान गवर्नमेंट हमारा साथ दे। तो भाई आप कैसे उनसे ये उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि आप उनके लोगों के साथ क्या कर रहे हैं और वो आपके साथ क्या करेंगे? बल्कि आपने 20 साल क्या किया, मेरा ख्याल है वो भी अफगान सिटीजन्स को अच्छे से याद होगा। बहरहाल मैं आज बहुत मुझे बुरा लगा, लेकिन मैं आज मुझे बच्चे क्योंकि मिले नहीं तो मैं उनको खाना नहीं खिला पाई, लेकिन कल मैं फिर एक बार ट्राई करूंगी और फिर जाऊंगी मार्केट। अगर इस मार्केट में नहीं तो किसी और मार्केट में जाकर देखूंगी कि मुझे बच्चे मिल जाएं जिनको मैं खाना खिला सकूं। लेकिन बहरहाल यहाँ पर इस वक्त अफगान सिटीजन जो हैं उनको पकड़ धकड़ शुरू हो चुकी है। और ये और बात है कि उसके बाद भी हम अफगानिस्तान से मुसलसल ये बात कर रहे हैं कि जी आप ऐसा करिए कि अपने लोगों को कहिए कि जी यहाँ पर अटैक ना करें, यानी कि टीटीपी जो है अटैक ना करे। लेकिन दूसरी तरफ हर दूसरे दिन गवर्नमेंट का कोई ना कोई मिनिस्टर बैठ के, चाहे वो ख्वाजा आसिफ साहब हो जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं या कोई है, वो हमेशा यही बताने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान के फोर्सेस के लोग जो हैं उनकी जानें जा रही हैं। बिल्कुल जा रही हैं, हमें मालूम है, लेकिन उनकी जानें क्यों जा रही हैं? क्योंकि आप लोगों ने कोई पॉलिसी नहीं बनाई, क्योंकि आप लोगों ने कोई सही पॉलिसी नहीं बनाई है जिसके जरिए जो है आप किसी से बातचीत कर सके या किसी किस्म का लड़ाई झगड़ा और जो अटैक्स हो रहे हैं उसको रोक सकें। आप लोग सिर्फ अपना टाइम गुजारते हैं एज अ मिनिस्टर और उसके बाद हो जाते हैं 9-2-11। और यही हाल स्टैब्लिशमेंट का है, यही हाथ उन फोर्सेस का है जो इन गवर्नमेंट्स को लाते ले जाते हैं कि वो भी अपनी रिटायरमेंट का ही इंतजार कर रहे होते हैं और उसके बाद निकल लेते हैं। यहाँ पे बात करेंगे सरदार अख्तर खान मैंगल साहब की। सरदार अख्तर खान मैंगल साहब जो हैं, जी हाँ, वो एक प्रोटेस्ट लेकर, या करिए प्रोटेस्ट उनका चल रहा है, और उन्होंने कहा है कि वो कोयटा पहुंचेंगे। कोयटा से उनको रोकने के लिए, कोयटा तक पहुंचने से रोकने के लिए हर तरह की कोशिशें की जा रही हैं गवर्नमेंट की तरफ से। अब ये भी कहा गया है कि सरदार अख्तर खान मैंगल साहब को हाउस अरेस्ट कर दिया जाएगा। उनको अरेस्ट करने के लिए पुलिस की टीम पहुंची थी, लेकिन उन्होंने गिरफ्तारी नहीं दी। अब कहा यह जा रहा है कि जी उनको गिरफ्तारी वो दे दें और उनको हाउस अरेस्ट कर दिया जाएगा ताकि वो किसी किस्म का प्रोटेस्ट जो है वो ना कर सकें। गवादर में और कोयटा में जी आर्टिकल 144 इम्पोज कर दिया गया है ताकि किसी किस्म का, यानी 144 जो होता है उसको मेरे ख्याल है जो लॉयर्स हैं या जो लॉ को समझते हैं उनको तो खैर समझ ही गए होंगे, लेकिन वो जी ये होता है कि कहीं पर भी आप मजमा नहीं लगा सकते, 5 या 4-5 से ज्यादा लोग जमा नहीं हो सकते। और इस तरह का ये 144 जो है वो गवादर में भी लगा दिया गया है, उसके साथ साथ कोयटा में भी लगा दिया गया है। इसका मतलब ये है कि सरदार अख्तर खान मैंगल साहब को प्रोटेस्ट से रोकने के लिए पूरी तरीके से तैयारी शुरू हो चुकी है कि किसी तरीके से उनको रोका जाए और समझाया जाए कि जी आप ये प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन लगता नहीं है कि इस बार लोग रुकेंगे। बलूचिस्तान में जो हालात हैं उन हालात को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि लोग रुकेंगे और इस बात की तरफ जाएंगे कि ये प्रोटेस्ट जो है वो ना हो। लेकिन आप उनके राइट्स उनको देंगे नहीं, बात आप उनसे करेंगे नहीं, गोली आप उनके साथ ऊपर चलाएंगे, स्ट्रेट फायर भी करेंगे, अरेस्ट भी करेंगे, उनके लोगों को गायब भी करेंगे। और उसके बाद अगर वो कहेंगे कि हमारे लोग कहाँ हैं, हमारे मिसिंग पर्सन्स का इशू जो है वो क्या है, उन लोगों को वापस किया जाए या उनके बारे में बताया जाए, तो आप पलटकर उन लोगों के ऊपर धावा बोल देंगे। वैसे तो हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनका कहना ये है कि इनको कहना चाहिए कि कोई डील कर लें, इनको चाहिए बलूचिस्तान के साथ डील कर लें और कहें कि चले जी हम ऐसा करते हैं कि वहां पर डीएचए बना देते हैं। आपको इतना बड़ा बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान सबसे ज्यादा बड़ा एरिया बलूचिस्तान का ही है पाकिस्तान में, जितने भी प्रोविंसेस हैं उनमें सबसे ज्यादा बड़ा एरिया जो है वो बलूचिस्तान का है। तो आप वहां पे डीएचए बनाना शुरू कर दीजिए, लेकिन वो तो ये कर नहीं सकते इसलिए कि वहां पर तो चाइना का भी कब्जा है और सभी जानते हैं कि चाइना वहां पर इनकी चलने नहीं दे रहा। और यही चीज देखकर जो बलूचिस्तान के लोग हैं, जिनकी वो जमीन है, जिनका वो हक है, वो कहते हैं कि जी हमारी जमीन पर चाइना कैसे कब्जा करता चला जा रहा है। और इसी वजह से आपने देखा कि कई लोग जो हैं अब प्रोटेस्ट के लिए बाहर आते हैं। एक बहुत ही कंजर्वेटिव एरिया है बलूचिस्तान, इसके बावजूद वहां की लेडीज जो पर्दा करती हैं, जो घरों में रहती हैं, वो भी बाहर आ रही हैं और अपने हक के लिए, अपने राइट्स के लिए आवाज उठा रही हैं। लेकिन हमारे यहाँ उन तमाम लोगों को
गद्दार कहा जाता है। जो सच बोलता है वो भी गद्दार है, जो इन्हें आईना दिखाए वो भी गद्दार है, जो अपने राइट्स के लिए बात करे वो भी गद्दार है, जो इन्हें कहे कि जी मुल्क को तबाह मत कीजिए। तमाम कंट्रीज जो है वो आगे की तरफ प्रोग्रेस कर रही है, पाकिस्तान आगे प्रोग्रेस करना तो दूर की बात है, और ज्यादा हालात खराब से खराब तर होते जा रहे हैं। अगर कोई आपको ये बताए कि भाई रहम कीजिए, आप तो चले जाएंगे कनाडा, दुबई और ना जाने कहां कहां, लेकिन यहाँ पे 26 करोड़ की जो आबादी, जो पॉपुलेशन है वो कहीं नहीं जा सकती, उनके ऊपर रहम कीजिए, उनके लिए मुल्क को चलने दीजिए, कुछ बेहतरी कर दीजिए। तो उस पे जी वो तमाम के तमाम लोग जो हैं वो ठहराए जाते हैं गद्दार। और यहाँ पर अगर किसी के पास गद्दारी का सर्टिफिकेट नहीं है तो इसका मतलब ये है कि गोलमाल है भाई, गोलमाल है। गवर्नमेंट की कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है, और अगर है तो बताते नहीं है, ना जाने क्या छुपा के रखा हुआ है। जब भी कोई स्पोक्स पर्सन आता है पाकिस्तान की इस वक्त की गवर्नमेंट का टीवी चैनल्स पे, क्योंकि वो तो मैंने आपको कई बार बताया कि सुबह 9 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक ये लोग सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, और शाम के 5 बजे से रात के 11 बजे तक बैठकर ये टीवी चैनल्स पे इंटरव्यू देते हैं। तो न जाने ये काम किस वक्त करते हैं, लेकिन बहरहाल वो भी जो सारा दिन बैठे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ये बताते रहते हैं कि जी इमरान खान ने अपने जमाने में बहुत काम जो था वो बिगाड़ दिया है, और केपीके की गवर्नमेंट बहुत खराब है। ठीक है, मान लिया इमरान खान साहब जो हैं उनकी जो गवर्नमेंट केपीके में मौजूद है वो बहुत बुरा परफॉर्मेंस कर रही है, उसको फिर नेक्स्ट टाइम जी वोट नहीं मिलेंगे, यही होगा ना। आप लोग तो वोट से आए, बकौल आपके क्या आप वोट लेकर आए? तो अगर सब लोग वोट लेकर ही आते हैं पाकिस्तान में, जो कि सभी जानते हैं कि वोट का कोई लेना देना नहीं होता, आपकी जितनी मर्जी खराब परफॉर्मेंस हो, अगर भाई लोग चाहते हैं तो आप आ जाते हैं, और अगर भाई लोग चाहते हैं तो आपको जाना पड़ता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से अगर इमरान खान की केपीके में परफॉर्मेंस खराब रही है तो फिर आप अपनी परफॉर्मेंस बता दीजिए ना। इमरान खान नेक्स्ट टाइम तो क्या कभी भी प्राइम मिनिस्टर बनकर नहीं आ पाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम सारी ये कि पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट भी आती है, इवन इमरान खान साहब भी जब आए थे वो भी सारा दिन बैठकर यही बताते थे कि पीएमएल-एन और पीपल्स पार्टी ने क्या नुकसान पहुंचाया है इस कंट्री को। लेकिन अब वही चीज इमरान खान साहब के साथ भी हो रही है कि जब वो चले गए हैं, यानी कि जेल में चले गए हैं, उसके बाद से जो भी पीएमएल-एन का या पीपल्स पार्टी का कोई भी अगर आकर बात करने की कोशिश करते हैं, या बात क्या कह लीजिए, जो उनकी प्रेस ब्रीफिंग सारा सारा दिन चलती रहती है जिसपे ये हमारे टैक्स पेयर्स जो है उनका पैसा बर्बाद करते हैं, और पूरा दिन बैठकर जो है वो इमरान खान को बुरा भला कहते रहते हैं, क्योंकि अपनी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए तो उनके पास कुछ है ही नहीं, ये तो कुछ बता ही नहीं सकते कि इन्होंने किया क्या है। अब जब इनको भी तो इतना टाइम हो गया है गवर्नमेंट में आए हुए कि जाहिर है यहाँ पे तो ये एक आप समझते हैं ना, हमारी तो जी परंपरा है कि अगर इमरान खान का मैंडेट होगा तो शहबाज शरीफ आएंगे, अगर नवाज शरीफ का मैंडेट होगा तो इमरान खान आएंगे, मतलब जिसका मैंडेट होगा उसने नहीं आना, बाकी चाहे कोई भी आ जाए। तो यहाँ पर तो यही सिलसिला चलता है, और अब एक बार फिर वही कुछ हो रहा है। तो भाई आप अपनी परफॉर्मेंस बता दीजिए कि आपने यहाँ पे कौन सी दूध और शहद की नहरें बहा दी हैं। हर कंट्री के साथ हमारा 36 का आंकड़ा चल रहा है, हर एक के साथ हमारा झगड़ा है। ईरान हमसे नाराज है कि जी गैस पाइपलाइन पे काम नहीं करते, ऊपर से जाकर आप वहां पर स्ट्राइक करते हैं, वो आपके ऊपर स्ट्राइक करते हैं। अफगानिस्तान के साथ तो जी सुबह दोपहर शाम, जैसे कहते हैं ना, ब्रेकफास्ट लंच और डिनर तीनों टाइम कान के नीचे वो 2 लगा के जा रहे हैं, उसके बाद आप भी वहां पे लड़ रहे हैं, तो जाहिर है अफगानिस्तान भी आपसे नाराज है। उसके बाद भारत से तो वैसे ही हमारी नाराजगी चलती रहती है, और भारत की भी समझ में नहीं आता कि ये पड़ोसी हम बदलें तो कैसे बदलें। वो भी हर कुछ दिन के बाद कह देते हैं कि जी हम अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते। सर वो तो हमें भी पता है, लेकिन पड़ोसियों की आदतें, पड़ोसियों की हरकतें अगर बदल जाएं तो भी बहुत कुछ सही हो सकता है। लेकिन हमने ना बदलने की कसम खाई हुई है, तो इसलिए हम अपनी हरकतें, अपने करतूत हमने वही रखे हुए जो हमने शुरू से आपने देखा के रखे। हमें अब तो काम वाम करने की भी आदत नहीं रही। इसमें अमेरिका का एक बहुत बड़ा रोल है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को एक ऐसी आदत डाल दी है जिसमें बैठे बैठे सिर्फ अपनी जमीन देखकर या वैसे उल्टे सीधे काम करके हमें डॉलर वगैरह मिल जाते हैं। इसलिए हमने ट्रेड व्रेड बिल्कुल बंद कर रखी है, और जो टैरिफ वैरिफ लगाए जा रहे हैं उससे हमें कम से कम कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि हम पहले कौन सा सामान था जो हम बाहर भेज रहे थे? हमारे यहाँ से जा क्या रहा था बाहर दुनिया के पास, सिवाय ये अजीब अजीब किस्म के नॉन स्टेट और स्टेट एक्टर्स के अलावा तो हम कुछ भी एक्सपोर्ट नहीं कर रहे थे। यही लोग थे जो हम एक्सपोर्ट कर देते। और अब तो इजराइल के ऊपर भी जो है वो बातें की जा रही हैं और धमकियां दी जा रही हैं, इजराइल को ये कर देंगे वो कर देंगे। उसके ऊपर मेरे ख्याल है इजराइल के लोग भी जो है ना, अगर उनको हमारी जबान समझ आती होगी और हमारे लोगों के जो यहाँ से बैठकर क्लेम किया जाता है और बातें की जाती हैं वो सुनते होंगे तो यकीनन उनको भी हंसी आती होगी। लेकिन बात सर ये कि इस वक्त पाकिस्तान के लोगों की जो है वो हालत खराब है। गर्मियां शुरू हो चुकी हैं,
अब जी पंखे भी चलेंगे, एसी भी चलेंगे और लाइट जो है उसका तो आपको पता ही, फिर इलेक्ट्रिसिटी के बिल जिस तरह के आएंगे वो लोगों को मालूम है और लोग उसी से लोग डर खौफ और कांप रहे हैं। बहरहाल यहाँ से मैं आपको लास्ट में ये भी बताती चलूं कि जी स्वीडन यानी कि यूरोप की जो कंट्री स्वीडन, उन्होंने जी प्रोसेसिंग वीजा प्रोसेसिंग जो है पाकिस्तानी के लिए दोबारा शुरू कर दी है। मेरा ख्याल है कि वो सोच रहे होंगे बजाय इसके ये कश्तियों में और कैसे कैसे आए, तो ये प्रॉपर तरीके से वीजा लेकर ही आ जाए तभी बेहतर होगा। लेकिन बहरहाल हम आपको अपडेट करते रहेंगे और न्यूज हम आपके यहाँ लाते रहेंगे। लेकिन बहरहाल अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लेकिन जाते जाते मैं ये जरूर कहूंगी कि यहाँ पर इस वक्त जब तक पाकिस्तान में फौज अपना काम यानी सिक्योरिटी का नहीं देखेगी और बाकी चीजें नहीं छोड़ेगी कि जी हमने सियासत में भी रहना है, हमने इकोनॉमी भी देखनी है और हमने हर जगह अपनी टांग खामा खाई में फंसानी है, जब तक पाकिस्तान में कुछ भी ठीक होने वाला नहीं है। और जहां तक हमारे पॉलिटिशियंस हैं, ये भी इंतहा के निकम्मे और निखट्टू लोग हैं। आपने देखा ही है कि ये भी हाथ पांव जोड़ते रहते हैं और जा जाकर वहां पर रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि सर उसको हटा दीजिए और हमको ले आइए। यानी कि कंट्री से किसी को कोई दिलचस्पी नहीं है, सबको अपनी कुर्सी चाहिए, सबको अपना पैसा चाहिए और सबको मुल्क को खाना है। यानी बाहर से जो भी पैसा आता है, चाहे वो IMF का हो चाहे वर्ल्ड बैंक का हो, आपने देखा कि जितना पैसा पाकिस्तान अभी तक ले चुका है, पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक जितना पैसा पाकिस्तान ने लोन के तौर पर उठाया है, डोनेशन के तौर पर उठाया है, उतने में तो ऐसे 10 पाकिस्तान जो है मेरा ख्याल है वो दुबई बन सकते थे। लेकिन जाहिर है ऐसा नहीं हुआ और ऐसा ना होने का रीजन यही है कि जो लोग ये पैसा रिसीव करते हैं वो पैसा खा जाते हैं, वो उस पैसे को दुबई और अमेरिका और कई दूसरी कंट्रीज में पहुंचा देते हैं और उसके बाद वो तो अमीर हो जाते हैं और पाकिस्तान की हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो जाती है। इस वक्त मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा जो इस सिचुएशन को सही कर सके, लेकिन क्योंकि सबके सब आपस में मिले हुए हैं और सबका सब मिलकर गोलमाल कर रहे हैं। तो बहरहाल यहाँ से हम चलते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू।